हाय एवरीवन, इन्फॉल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं बिहार में 8 महत्वपूर्ण योजना महिलाओं के बारे में। इसके बारे में हम फुल जानकारी देने वाले हैं। और सबसे पहले बता दें कि कोई वीडियो पहली बार देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए हम ले चले मोबाइल के नोटिफिकेशन में और 8 महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम बताने वाले हैं। बिहार के महिलाओं को बहुत बड़ा योजना है। तो आइए वीडियो में बने ले चले मोबाइल के नोटिफिकेशन। तो आइए दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल के नोटिफिकेशन में और देखिए यहाँ पर स्कीम फॉर वोमेन लिस्ट 2025 सरकार की 8 महत्वपूर्ण योजना जल्द ही आवेदन। और देख लीजिए यहाँ पर 4/4/2025 तो 8 बहुत बड़ा वैकेंसी के रूप में योजना निकला हुआ है। तो इसके बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं। और आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। और देख लीजिए एक सिर्फ महिलाओं के लिए योजना बना हुआ है बिहार में। तो बिहार सरकार बहुत बड़ा योजना निकाला हुआ है। तो इसके बारे में फुल जानकारी देने वाले। तो जिसमें बहुत सारे ऐसी महिलाओं लड़कियां जिनके इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो सरकार की तरफ से अलग अलग उम्र की लड़कियां महिलाओं के लिए उनकी ज़रूरत के लिए अनुसार अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लाभ दिए जाते हैं। तो अगर आप भी इसी उम्र में आते हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले वैसे तो देश की महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजना का लाभ दिए जाते हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसी प्रमुख योजना जिनके बारे में पूरी विस्तार से इस आर्टिकल में जानकारी दी गई है कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, पूरा जानें इस आर्टिकल को। तो इसके तहत लाभ किस प्रकार के से दिए जाते हैं, जिसके तहत लाभ के लिए पात्रता रखी जाती है और आप इसके लिए किसी प्रकार का आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आर्टिकल में विस्तार में दी गई है। और देख लीजिए स्कीम फॉर वोमेन 2025 लिस्ट, इसके तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इसके बारे में और जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल में दिए गए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो योजना का नाम लिख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस योजना में 11,000 रुपये दिए जाते हैं, किंतु ये पैसा अलग अलग किस्तों एवं अलग अलग समय पर दिए जाते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए पहली बार माँ बनने पर अपने वैवाहिक जीवन को पहले बेहतर बनाने के लिए और देख लीजिए यहाँ पर पहली बार माँ बनने के लिए व्यवसाय पंजीकरण कराने के लिए कम से कम एक बार प्रसव पूरी जाँच करवाएं, जांच करवाने के बाद 3,000 रुपये दिए जाते हैं। नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरे कन्या शिशु के जन्म पर मिलने वाले लाभ को दूसरे कन्या के जन्म पर 6,000 रुपये के रूप में दिए जाते हैं। टोटल आपको 11,000 रुपये देते हैं। और उसके बाद में दूसरा देख लीजिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इसके तहत महिलाओं को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। और कन्या विवाह योजना, इसके तहत सरकार आपको 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और बीमा देख लीजिए बीमा सखी योजना, ये सब योजना पर दोस्तों हम एक बड़े वीडियो बना देंगे। अभी नहीं, आपको समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। तो बड़े वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा लोग, तो हम बना देंगे बड़े वीडियो। तो आप देख लीजिए बीमा सखी योजना, इस योजना के तहत महिलाओं को एक प्रकार से स्टेटमेंट करने का मौका मिलता है, जिसमें उन प्रति माह कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। और देख लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत सरकार की तरफ से लड़कियों को विशेष प्रकार की बचत खाता खुलवाना जाता है, जिसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दिए जाते हैं, जो उनकी पढ़ाई और शादी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और देख लीजिए उसके बाद में लखपति दीदी योजना, इसके तहत महिलाओं को बहुत ही आसानी से अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक महिला को सदस्य 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, 5,000 रुपये दी जाती है। और उसके बाद में देख लीजिए ड्रोन निधि योजना, इसके तहत सरकार की तरफ से महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और उसके बाद में देख लीजिए महिलाओं सम्मान बचत योजना, इसके तहत पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोला जाता है, जिसमें उनके आर्थिक ब्याज दिए जाते हैं। तो उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर सब योजना 8 योजना दिया गया है। तो उसका हम लिस्ट बता देते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मारुति वंदना योजना, इसके तहत लाभ गर्भवती जो रहती है उसको मिलता है ये पैसा। और देख लीजिए 19 वर्ष होना चाहिए, इसके तहत उम्र 19 वर्ष। इसके तहत आंगनबाड़ी करवाए तो आंगनबाड़ी सहायिका में आशा की लाभ आशा लाभ दिलाती है। और इसके तहत देश के सभी महिलाओं को लाभ दिया जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य से किसी भी जाति या किसी भी समाज से हो, उसको ये दिया जाता है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देख लीजिए, आवेदन केवल महिलाओं की 18 वर्ष होनी चाहिए। उसी घर में किसी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी श्रेणी का महिला AM SST और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अति पिछड़ा वर्ग के योजना SHI। और यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग के जाति को ये दिया जाता है। और कन्या विवाह योजना देखिए, लड़की का
की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और पारिवारिक की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख रुपया से कम होनी चाहिए। और बीमा सखी योजना में देख लीजिए, इसके तहत लाभ केवल महिलाओं को दिए जाते हैं। इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदन न्यूनतम उम्र 18 से 70 होना चाहिए। इसके तहत लाभ के लिए आवेदन को कम से 10वीं भी पास होना चाहिए, तो बीमा सखी योजना मिलता है। और सुकन्या में देख लीजिए, इसका लाभ लेने के लिए उम्र कम से 10 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्र सीमा 1 वर्ष का छूट प्रदान दिया जाता है। जैसे 10 वर्ष हो गया, 9 वर्ष का मतलब 11 वर्ष हो जाएगा तो भी मिल सकता है। तो इसके तहत लड़की का खाता केवल उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक को खुलवा सकते हैं। और इसके तहत माता पिता केवल 2 लड़कियां का ही खाता खुलता है। अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चे हो तो 3 खाता आसानी से खुल जाता है। और लखपति दीदी योजना, इसके तहत लाभ केवल महिलाओं को दिए जाते हैं। आवेदन महिलाओं को सर्वे SGH की सदस्य होनी चाहिए। आवेदन को 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के परिवार में 1 लाख रुपए से कम मतलब कम होनी चाहिए। और आवेदन परिवार के कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आवेदन के परिवार के सदस्य आयकर दाता हो। और ड्रोन देख लीजिए, 18 वर्ष से कम की उम्र वाली महिला को मतलब मिलेगा, 18 से जिनका उम्र हो चुका है उनको। और जो ड्रोन सीखने में रुचि रखती है उनको मिलेगा। और महिलाओं सम्मान बच्चे देख लिए 18 वर्ष की आयु होना चाहिए महिलाओं को, तो अब ये मतलब पूरा योजना आपको मिलेगा। सबके बारे में हम फुल जानकारी दे दिए हैं। तो यहाँ पर भी बता दें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका आर्टिकल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। नज़दीकी आंगनबाड़ी जाकर केंद्र जाकर ऑफलाइन के माध्यम से भी फॉर्म को भर सकते हैं। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में देख लीजिए, उज्ज्वल योजना में ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कन्या विवाह योजना, आप ऑफलाइन के माध्यम से प्रखंड में जाकर इस योजना का लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमा सखी योजना, इसके तहत आप LIC ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि, आपके नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। लखपति दीदी योजना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ड्रोन देख लीजिए, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से ड्रोन निधि योजना के बारे में मतलब वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और महिला सम्मान बचत योजना, आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका योजना का आवेदन कर सकते हैं। तो आइए फुल मतलब जानकारी दे दिए हैं, तो वीडियो करते हैं इसी पे एंड। तो दोस्तों, बिहार के 8 बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम महिलाओं को बता दिए हैं। तो पूरा फुल मतलब वीडियो देखिएगा तो आपको फुल मतलब जानकारी मिल जाएगा। तो आप उस तरह मतलब फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं इसी पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।